हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। अभी प्यार और आशीर्वाद से हम सब यहाँ पे ठीक हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 हो रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे अभी ना मैं तैयार हुई ना स्कूल के लिए रेडी हुई थी, कितना टाइम हो गया। एक्चुअली आज है मेरे स्कूल की छुट्टी, गुड फ्राइडे की। तो यहाँ पे मतलब मेरा काम तो सारा हो गया है। देखिए किचन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी थी, बर्तन वगैरह धो लिए हैं। अब एक पंगा और हो गया कि मेरी तो छुट्टी है लेकिन बच्चों की आज की छुट्टी नहीं थी। मतलब वही टाइम को उठना पड़ा मुझे सुबह 5 बजे, और उठी वही मतलब सब्ज़ी वगैरह चढ़ाई, उनका नाश्ता बनाया और तैयार करके बस अभी ये छोड़ने गए हैं स्कूल। और नाश्ता तो हमारा भी हो गया है। तो ये बना रही हूँ मैं पापा के लिए, क्योंकि मम्मी है नहीं नीचे, मतलब सेवा पे गए हुए मम्मी। तो उनका नाश्ता वो थोड़ा सा लेट कर दिया है। तो मैंने कहा छुट्टी है, अगर मुझे स्कूल जाना होता फिर तो सुबह सुबह ही बना के दे देती। जब भी करना होता मैंने गर्म करके कर लेते। मैं अभी घर पे हूँ तो अभी बना के दे रही हूँ उनको मैं। तो किचन वगैरह मैंने कर ली है साफ़, और किचन में मेरे कम से कम आधे 1 घंटा लग गया, क्योंकि ये देखिए चिमनी भी साफ़ करी है मैंने, टाइल्स वगैरह सब कुछ। और उस दिन क्या हुआ था कि आंधी आई थी ना, तो मैं थी नहीं घर पे, और इन्होंने क्या बच्चों ने इन्होंने सारे दरवाजे खोल रखे थे, पूरी मिट्टी आ गई पूरे घर में। तो अभी मैं मतलब सारे ये डब्बे वगैरह देखिए गिलासों पे जो रखे हैं, कांच के गिलास, इन पे ये सारी मिट्टी विट्टी आई हुई थी। तो अभी पूरी किचन की सफाई कर दी है मैंने अच्छे से। तो बस अब घर की विंडो वगैरह साफ कर लिया है, तो पूरे घर की सफाई में पूरा दिन निकलेगा मेरा। ये चाय छान देना एक बार। नहा के उसकी बुक का भी पता करना हो रहा है। सारी छान दी नहीं पड़ी है थोड़ी सी। तो एक बार तो पी ली है मैंने चाय, अब दोबारा से पापा के लिए बनाई है तो थोड़ी सी बच गई है, ये भी पी लेती हूँ। दोपहर में नाश्ता में क्या करते हैं? तो अभी सारी विंडो वगैरह अच्छे से पूरे घर की सफाई करनी है मुझे। बेड की चादरें, सोफ़े के कवर भी देखती हूँ, नहीं तो संडे को धोऊंगी, नहीं तो बेड की चादरें तो आज धोनी है। तो आज पूरा दिन इसी में निकलने वाला है। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद लग चुकी हूँ मैं अपने सफाई अभियान में। तो यहाँ पे ये देखिए, पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया, उसके बाद मतलब किचन साफ़ करने के बाद सीधा फ्रिज साफ़ किया। फ्रिज साफ़ करने के बाद सीधा मैं लग गई, जैसे विंडो वगैरह ना आंधी आई 1-2 दिन तक, तो मिट्टी हो रही थी सारी, इनको अच्छे से साफ़ किया मैंने। बाहर से तो ऐसे ही कर लिया, अंदर से खोल खोल के किया सारी विंडो को। मतलब पूरी विंडो में ना मिट्टी जमी हुई थी, और मतलब कई दिनों से जब से आंधी आई थी ना, मुझे ये लग रहा था सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है पूरे घर की। तो मतलब इसी में लग गई मैं पूरी डस्टिंग करने में। और होता क्या है कि छुट्टी तो होती नहीं है, ये लगा लो कि 1 महीना हो गया है, 1 से 1.5 महीना हो गया मैंने विंडो की डस्टिंग नहीं करी थी। तो आज तो मतलब जैसे ही पता चला ना कि गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो मन ही बना लिया था आज पूरे घर की सफाई करूँगी। सोचा ये था कि बाथरूम भी साफ़ कर लूँगी, लेकिन बाथरूम नहीं हुए, क्योंकि इसी में ही ज़्यादा टाइम लग गया, थकान हो गई थी पूरे तरीके से। तो फिर बाथरूम छोड़ दे, बाथरूम मैंने सोचा संडे को कर लूँगी। तो यहाँ पे ना सामने दरवाज़ा खुला हुआ होता है। तो जैसे ही उस दिन क्या हुआ कि आंधी आई, तो मैं थी नहीं घर पे। इन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो सारी मिट्टी उड़ के अंदर आ गई। तो यहाँ पे भी सारी मिट्टी जम गई। मतलब मिट्टी आंधी की ऐसी होती है कि छोटी छोटी जगहों पे, ऐसी जगहों पे जम जाती है ना जो निकलती नहीं है। छोटे छोटे जैसे सोफ़े वगैरह के फर्नीचर के छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके अंदर घुस जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको भी साफ़ करना कर दिया है शुरू। तो डस्टिंग तो आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और इसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का मोटिवेशनल थॉट्स, कि 1 सेकंड भी नहीं लगता इस दुनिया से विदा होने में। कितना घमंड है आदमी को आदमी होने में। कहने का मतलब ये है कि हम सभी के अंदर, हम सब ना ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन हमें ये दुनिया छोड़ के जाना है यहाँ से। फिर भी हर इंसान के अंदर इतना घमंड भरा हुआ है ना कि पूछो मत। मतलब कि आप
कि मतलब हम खुद के अंदर ही झांक के देख लेते हैं कि अगर हमें कोई गुस्से में कुछ बोल देता है ना, तो हमारे अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि इस आदमी ने हमें ऐसा बोला कैसे, इस इंसान ने, इसकी हिम्मत कैसे हुई, या कुछ भी, हाय तौबा, ये वो। और कभी कभी ना, मतलब मेरे साथ भी यही होता है, करते हम, मैं नेचुरली, नेचर ही ऐसा होता है सबका, हम ऐसे ही करते हैं सबके साथ बिहेव। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दिमाग में आता है, क्या यार, क्या ज़िंदगी है, मतलब इतना, अब ये देखिए ना कि जितना हमारी शादी को भी टाइम हो गया है, 35 साल हो गए हैं, तो 35 साल लाइफ के ख़त्म हो चुके हैं और पता ही नहीं चला, इतनी स्पीड से ख़त्म हुए हैं कि पता ही नहीं चला कि मतलब कभी कभी बैठते लगता है ये अभी तो मैं 9th में थी, अभी तो मैं 10th में थी, अभी तो मेरी शादी हुई थी, इतना टाइम हो भी गया है। मतलब टाइम ऐसे निकल रहा है कि पता ही नहीं चलता। और बच्चे हुए, आराध्या हुई, तो याद आता है ना वो दिन, कितनी छोटी सी थी और अब कितनी 11 साल की हो गई। शिवाय हुआ, इतना छोटा सा था, अब इतना बड़ा हो गया। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं, सारे काम इतनी स्पीड से हो रहे हैं, इतनी जल्दी से हो रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा समय कैसा निकलता जा रहा है, और कब हम बूढ़े हो जाएंगे। और हम इतना घमंड करते हैं ना अपने ऊपर कि हम, मतलब हम हैं तो हम हैं बस, जैसे लगता है कि बस इस दुनिया में आए हैं तो हमें यहीं रहना है। मतलब वो सारा ध्यान हम भूल जाते हैं पीछे का, कि हमें वापस भी जाना है। तो वही है कि घमंड हर किसी का नेचर होता है, वो अलग। जो साधु महात्मा होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़, जो अपने आप को पूरा महापुरुष होते हैं, जो एक तरह से कहते हैं ना कि भगवान को पा लेते हैं, सिर्फ वही लोग ही ये सब कुछ रहस्य जान पाते हैं। लेकिन हमारे जैसे तो क्या ही हैं कि बस एक बार, एक पल को सोचते हैं कि हाँ क्या रखा लाइफ में, एक दिन जाना है, हम ऐसे ही हाय तौबा मचा के रखे हुए हैं। लेकिन दूसरे ही पल ज़रा सा कोई कुछ कह दे तो फिर वही घमंड आ जाता है हमारे अंदर। तो कैसा रहा मेरा ये थॉट्स, आपको सही लगा है गलत बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने साथ के साथ कपड़े भी मशीन लगा रखी थी, वो भी धो दिए हैं। और बच्चों ने ना कलर वगैरह ये सब कुछ, ये क्या करते हैं, पेन वगैरह जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उनके साथ साथ ऐसे ही रख देते हैं स्टैंड के अंदर। तो वो सारा स्टैंड मैंने, आपने देखा होगा, कलर वगैरह, खाली पेन वगैरह, वो सब कुछ फेंक के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे घर की डस्टिंग करके झाड़ू लगा ली है। और ये देखिए इतना सारा कूड़ा निकला है, मतलब कि ये लगा लो कि डेली डस्टिंग होती है, फिर भी इतना, बेड वेड के नीचे, और ये जो मतलब कबर्ड वगैरह रखे हुए हैं इनके नीचे, पूरा सबको हटा हटा के साफ़ किया है। क्या होता है कि आज ये हुआ कि मतलब जैसे सर्दियों के जूते थे बच्चों के, छोटे हो गए हैं, वो रखे हुए थे शूज रैक के अंदर, वो सारे मैंने छोटे छोटे करके, नए थे सारे, वो निकाल के अलग से रख लिए। तो कूड़े वाला आएगा तो उनको दे दूँगी। मतलब जैसे होता है ना कि कपड़े छोटे या नए जूते होते हैं या बच्चों के नए होते हैं, तो मैं उनको उठा के दे देती हूँ। तो वो आएंगे सुबह तो उनको उठा के दे दूँगी। कि ये होता है कि अब बच्चों की बुक्स वगैरह इन्होंने, जिनकी जो जितनी इनके समझ में आई, इन्होंने रख दी थी। न्यू सेशन स्टार्ट हुआ पुराने सेशन की, तो वो सारी मैंने छांट के वो भी रखी हैं, मतलब नीचे स्टोर में रख दी हैं। ऐसे ही पूरा घर फैला हुआ था, जैसे सर्दियों के कपड़े रखे, कुछ ऐसे ही रखे हुए थे, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो रखे हुए थे पूरी तरह से अभी नहीं डाले थे मेरे बेटे के अंदर, वो सारे डाले। तो ऐसे ही पूरा घर फैला हुआ था, तो धीरे धीरे करके सारी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है पूरे घर की। हेलो गाइस, आज सारा काम निपटाते निपटाते मुझे बज गए थे 12:45। फिर मैंने बनाया खाना, नीचे पापा को भी देना था और हमने खा लिया। और ये देखिए चिकन अभी 1:30 गिराओगे। चलो कपड़े चेंज करो। मैं पता है क्या आराध्या, सुबह से लगी काम में, सुबह से, पता है क्या क्या बेड क्यों शिफ्ट किया? अरे इधर भूत आते हैं, पागल है, उधर से भूत आते हैं। ये देखिए, ये ना मैंने बेड खिसका दिया, दीवार से थोड़ा सा दूर कर दिया है, क्योंकि पंखा लगा हुआ है बीच में और बेड हमारा दीवार के साथ इधर लगा हुआ था, तो गर्मियाँ हो गई हैं, तो पंखे की हवा ना जो उधर सोता है उस साइड। मैं एक दिन 2 दिन सोई ना, वहाँ पर बहुत पसीने आ रहे थे। यहाँ पर हम झुक सकते हैं, हाँ खड़ा हो। तो अभी इधर यहाँ पे ना भूत आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता आराध्या। तो बाल गीले थे, वो क्या रोटी बनाई ना मैंने, क्लचर लगा लिया। हाँ छुट्टी थी मेरी आज, आपको पता नहीं था? आपको पता नहीं था? जब आप गए थे तो मम्मा कोई तैयार हुई थी
नहीं थे ना, वैसे तो जब आप जाते हो मम्मा तैयार हो जाती है ना। ये देख वाइट यूनिफॉर्म इतनी सड़ा के आता है ये लड़का। यही तो क्या सड़ा करता है, मुंह देखना यही काम है तेरे, मुंह इससे कौन साफ करता है। हैंकी किस ले लेके जाता है? हैंकी नहीं लेके गया था आज? क्यों नहीं लेके गया? मम्मा खाना बना हुआ है फटाफट, पागल सी। हेलो गाइस, बच्चे आ गए थे, उसके बाद ना इन्होंने खाना खाया नहीं, कहता हम लंच ले गए थे वही खा लिया, भूख नहीं है। तो ये देखिए, फिर उसके बाद मैं सो गई थी, सोने के बाद अब उठी हूँ। तो इधर देखो, इसके काम देखो। इस लड़के को ना चाय का इतना नशा चढ़ा हुआ है, और कहता है मैं खुद से गैस जला के, खुद मुझे गैस जला दो, मैं चाय बना रहा हूँ। और मैंने मना किया, तेरे को खुद गैस जलाने आ गया। तो इतना टिंगू है कि तू चाय बना लेगा। अरे वो क्यों नहीं रहा, ये इसको कुछ है क्या? ये जल ही नहीं रहा। दीदी पता है 11 साल की हो गई है, अब उसने गैस जलाना सीखा है। तो कितने साल का है? 7। फिर 7 साल में गैस जलाना सीखेगा तुम? ऐसे नहीं जलाते हैं गैस, ऐसे नहीं जलाते। दोबारा गैस जलाने की कोशिश भी मत करियो, ठीक है? हट जा, कैसे जाते हैं? नंबर नहीं पर भाग जा यहाँ बने से, है मैं अपने आप जलाऊंगी। तो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे चाय। हट हट जा, और एक गैस ऑन कर रहा है। दिमाग ठीक है शिवाय तेरा? ऐसे नहीं चलाते बेटा, गैस है, छोटे बच्चों के खेलने की चीज नहीं कैसे है। करने का सामने? अच्छा मैं करूँगा। तू हट है, मैं करूँगा। शिवाय गंदी बात होती है, अभी से गैस नहीं मैं जलाना। करूँगा। मैं करूँगा। मैं करूँगा। थप्पड़ खाएगा मेरे से। हट जा। करूँगा। शिवाय हट जा, अब तो पिटने वाला है। करूँगा। मैं करूँगा। कौन सा नंबर है? आग लग जाती है एकदम से अगर जरा जल्दी गैस नहीं जलती तो। कौन सा नंबर है? दे मेरे को, चलो। उल्टा उल्टा पता चल गया ना उल्टा। देख स्मेल आ रही है ना गैस की, थोड़ी देर नहीं जली, आ रही है ना? यहाँ सुन, आ रही है ना? नहीं तो ना की बंद हो रही है, गंदी स्मेल आ रही है। अभी से बेटा गैस नहीं जलाना, ठीक है? गैस से दूर रहना। अभी तुम गैस में जलाने की कोशिश करना। इस लड़के का ना कोई भरोसा नहीं है। हाँ 10 साल का होगा तभी जलाना। इस लड़के का ना कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है? ये जब मैं ऊपर 9 साल कबर्ड में लटक लटक के ना ऐसी चीज जब ढूंढ मैं लाएगा। जब मैं 9 साल का हूँगा और 2018 आ जाएगा। 2018? नहीं 2028। तो चलिए अभी हम 18 बना में तो लेते एक हैं साल है। चाय।